आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बहुत चर्चा में है, लेकिन इसका ट्रू वैल्यू अनलॉक बहुत कम लोग कर पा रहे हैं। हाँ, थोड़े बहुत कोडर्स हैं जो कोड के लिए इसको यूज कर सकते हैं एंड स्टेबल डिफ्यूजन जैसी चीजें आर्ट भी क्रिएट कर सकती है, बट इसका लार्ज स्केल एप्लीकेशन हमारी आज की कंपनी करने वाली है। इस कंपनी का नाम जानने से पहले एक बार इनके पार्टनर्स की लिस्ट देखिए। ये सेल्सफोर्स के टॉप 10 ग्लोबल पार्टनर्स में काउंट होती है and has 18 years of partnership experience with them. गूगल के वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव पार्टनर्स है ये, और गूगल इनको कई बार अर्ली एक्सेस प्रोवाइड करता है इनके प्रोडक्ट्स की, ताकि ये अपनी टेक्नोलॉजीज क्लाइंट्स के लिए इंटीग्रेट कर सके। IBM के ये प्लैटिनम पार्टनर्स हैं and have been in business with them for over 20 years integrating their solutions for clients. इनके लास्ट ईयर के एक्विजिशन के बाद इन्होंने एक डेडिकेटेड माइक्रोसॉफ्ट यूनिट सेटअप किया है सो दैट ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेवरेज कर सके। चलिए, इस कंपनी का नाम है परसिस्टेंट सिस्टम्स एंड इसकी प्रेजेंस ये कंट्रीज में है एंड हैज ओवर 350 प्लस क्लाइंट्स, और काफी क्लाइंट्स इनके साथ कई सालों से हैं। ये कंपनी एक सर्विस बेस्ड कंपनी है एंड इनकी एक्सपर्टीज एंड सॉल्यूशंस लाई इन दीज सेक्टर्स। इनके सारे सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स जानने से पहले मुझे पता है आपको देखना है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कैसे करेंगे। तो चलो सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं। पहली बात तो ये है कि ये पिछले 2 साल से ऑलरेडी AI पे बिहाइंड द सीन्स काम कर रहे हैं और उसका यूज ये करेंगे फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मतलब कोड लिखने से टेस्ट करने तक, एंड उस कोड को डॉक्यूमेंट करने के लिए भी ये AI का यूज करेंगे। जो कोड आउटडेटेड या पुरानी लैंग्वेजेस में लिखा गया है, जिसको लेगेसी कोड बोलते हैं, उसको मॉडर्नाइज करने के लिए, एंड जो डॉक्यूमेंटेशन उस कोड में मिसिंग है उस चीज को लिखने के लिए भी ये AI का यूज करेंगे। मिशन क्रिटिकल वर्कफ्लोज जैसे लैब टेस्ट एंड रिसर्च के लिए AI का यूज करेंगे ताकि वो पूरा प्रोसेस ज्यादा प्रोडक्टिव, एंगेजिंग एंड सिंपल हो। एक एंटरप्राइज में बहुत डेटा जनरेट होता है, आपके सेल्स से लेके अकाउंट्स टीम तक सब डेटा जनरेट करते हैं। उस डेटा से इनसाइट्स भी AI से निकलवा सकते हैं, जिसे बिना कोड लिखे एंड डैशबोर्ड्स बनाए सिंपल लैंग्वेज से आप पूरे एंटरप्राइज का निचोड़ समझ सकते हैं। प्लस इनकी पार्टनरशिप्स विद माइक्रोसॉफ्ट, AWS, गूगल, IBM एंड सेल्सफोर्स के साथ ये बेटर पोजीशन में है AI को लेवरेज करने के लिए। इनके कुछ AI सॉल्यूशंस है, जैसे स्मार्ट वर्चुअल असिस्टेंट, लैंग्वेज को कोड में कन्वर्ट करना, कोई प्रोग्रामर को कोड में मदद करना, ऑल्सो अलग जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना जिसका कोड भी AI द्वारा लिखवाया जा सकता है। ऑल्दो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इनके इन हाउस कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो क्लाइंट्स को श्योरिटी देते हैं कि सब टाइम पे चल रहा है एंड उसका क्वालिटी अश्योरेंस करने में मदद करते हैं। इन्हें ये कहते हैं persistent integrated quality platform and persistent intelligent quality management system. Apart from this, इनका एक API marketplace भी है, मतलब सपोज कोई एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए आपको गूगल मैप्स की ज़रूरत है, तो इनके पास ऐसी कई सारी रेडी टू यूज़ प्रोडक्ट्स हैं जिसे क्लाइंट्स चूज कर सकते हैं। इनकी सर्विसेज की रेंज ये है: डिजिटल स्ट्रैटेजी एंड डिज़ाइन, मतलब कोई प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे लाया जाता है एंड उसको कस्टमर सेंट्रिक कैसे बनाए। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, मतलब एक सॉफ्टवेयर को स्टार्ट से एंड तक कैसे बनाया जाए। CX ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कस्टमर एक्सपीरियंस को और बेटर कैसे किया जाए। क्लाउड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कोई सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को क्लाउड में रन करे एंड ना कि लोकली, जिससे इनके हार्डवेयर कॉस्ट बचते हैं। इंटेलिजेंट ऑटोमेशन, मतलब कोई कंपनी के एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए। ये साइबर सिक्योरिटी का काम भी करते हैं। ये एंटरप्राइज इंटीग्रेशन करते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस जो कंपनी रन करती है उनके थ्रू रियल टाइम डेटा एक्सेस कैसे करना है। एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट तो आप जानते ही हैं। एंड फाइनली डेटा एंड एनालिटिक्स, जिसे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लेवरेज करेंगे। चलो लेट्स हैव अ लुक एट द कंपनीज ग्रोथ ड्राइवर्स। इनका सबसे पहला ग्रोथ ड्राइवर, जैसे हमने पहले देखा, इनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कंपनीज के दिग्गजों के साथ। इनका ग्लोबल प्रेजेंस एक बहुत ही बड़ा ग्रोथ ड्राइवर है, बिकॉज ये स्ट्रेटेजिकली दुनिया के कोई भी क्लाइंट्स को हेल्प कर सकते हैं। इनकी एजिलिटी एंड फोकस ऑन R&D एक बड़ा ग्रोथ ड्राइवर है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हवा तो अभी चली है, लेकिन ये ऑलरेडी इस पे काफी टाइम से रिसर्च एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, दीज आर द एडवांटेजेस दैट द कंपनी हैज इन द मार्केट।
इनका सबसे पहला हेडविंड है इनके क्लाइंट्स। सिंस ये एक सर्विस बेस्ड कंपनी है, इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन क्लाइंट रिलेशनशिप्स। आईटी इंडस्ट्री इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी हमेशा फेस करती रहेगी। जैसे ही कोई कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो होती है, उनके सॉफ्टवेयर एंड आईटी बजट्स कट होते हैं। टेक्नोलॉजी डिसरप्शंस एक और हेडविंड है। जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती जाती है, इनको काफ़ी इन्वेस्ट करना पड़ता है इन अपस्किलिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड अडाप्टिंग टू दैट टेक्नोलॉजी। टैलेंट भी बहुत बड़ा कंसर्न है टेक इंडस्ट्री में। प्रॉपर डेवलपर्स को हायर, ट्रेन एंड फिर रिटेन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि टेक इंडस्ट्री में स्पेशली पोचिंग काफ़ी कॉमन है। डेटा सिक्योरिटी भी एक हेडविंड बन सकती है। जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जैसे रेगुलेशंस काफ़ी स्ट्रिक्ट कंप्लायंस एंड डेटा प्रोटेक्शन मेजर्स फॉलो करते हैं। लेट्स डू अ बिजनेस एनालिसिस फॉर द कंपनी। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस इज हाई एज टेक्नोलॉजी रैपिडली चेंज होती है। नए स्किल्स एम्प्लॉय करने वाली कंपनीज के लिए ये बैरियर्स टू एंट्री कम हो जाते हैं। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स इज मीडियम। आईटी इंडस्ट्री में सप्लायर्स मेनली स्किल्ड प्रोफेशनल्स एंड टेक्नोलॉजी वेंडर्स होते हैं, लेकिन परसिस्टेंट के रेपुटेशन एंड क्लाइंट बेस उनको एक एडवांटेज दे सकते हैं। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स इज हाई। टेक सेक्टर में क्लाइंट के पास एक नहीं अनेक ऑप्शंस होते हैं to choose from and negotiate prices. Threat of substitutes is high. Tech space में alternative technologies बहुत है and it's very easy to find substitutes. Rivalry among competitors is high. जब आपके competitors TCS, Wipro, Infy जैसे players हो, तो उस competition में survive करना ही बहुत बड़ी बात है। Let alone be a big competitor yourself. All in all, ये industry cutthroat है and हर जगह से difficulties आ सकती है। So persistent has to stay on the ball and keep their clients and partnerships on point. ये मैनेजमेंट की लिस्ट है for you to go through. आप इन पे अपना रिसर्च कीजिए और समझिए कि ये कंपनी चलाने लायक है या नहीं. In the meantime, I have done a valuation for the company, and if you're watching in the future, you can click here. Otherwise, as usual, the video will be out on Friday.